नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि गुस्से में लिया गया एक छोटा सा फैसला, एक भूल, बाद में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है? हम सब जानते हैं कि गुस्सा बुरा है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि गुस्सा हमारी बुद्धि को नष्ट कैसे करता है? यह विनाश की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोक को समझेंगे, जो श्री कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताया। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि हमारा मन कैसे धीरे धीरे हमें पतन की ओर ले जाता है। श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, दा स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह चक्र शुरू होता है क्रोध से। क्रोध से सबसे पहले क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह यानी भ्रम पैदा होता है। सम्मोह का अर्थ है गहरा मोह या तर्क की कमी। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जब आप भ्रम में होते हैं तो तर्क काम नहीं करता। अगला कदम आता है सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। भ्रम से स्मृति याददाश्त भ्रमित हो जाती है। आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपके मूल्य क्या हैं और आपने अतीत में क्या सबक सीखे थे। आप भूल जाते हैं कि इस व्यक्ति से आपका रिश्ता क्या है। आप बस गुस्से के अधीन काम करते हैं। और जब आपकी याददाश्त, आपके सबक और आपके मूल्य भ्रमित हो जाते हैं, तब होता है सबसे बड़ा नुकसान, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि यानी आपकी निर्णय लेने की क्षमता, सही और गलत में फर्क करने की शक्ति, वह समाप्त हो जाती है। अब आप सिर्फ भावना के हाथों में हैं। और इस श्रृंखला का अंतिम सबसे दुखद परिणाम बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। एक छोटा सा क्रोध, उसने भ्रम पैदा किया। भ्रम ने आपकी याददाश्त और मूल्यों को हिलाया, जिसने आपकी बुद्धि को नष्ट कर दिया और अंत में सर्वनाश। तो इस विनाशकारी चक्र से कैसे बचें? कृष्ण गीता में इसका समाधान भी देते हैं। समता और अनासक्ति। पहला कदम है अनासक्ति, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से भावनात्मक या मानसिक रूप से अलग होना। जब आप फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो आपको गुस्सा नहीं आता। जब आपको पता है कि परिणाम आपके हाथ में नहीं है तो आप उस पर क्रोध नहीं करते। दूसरा कदम है समता, यानी सुख और दुख, लाभ और हानि, सब में शांत और संतुलित रहना। गुस्सा आने से पहले उस सम्मोह यानी भ्रम के पहले चरण को पहचानें और अपने मन को रोकें। गीता हमें सिखाती है कि गुस्सा कोई क्षणिक भावना नहीं, बल्कि विनाश का प्रवेश द्वार है। आज से जब भी आपको क्रोध आए, इस श्लोक को याद करें। याद रखें कि गुस्सा सिर्फ दूसरों को नहीं जलाता, बल्कि सबसे पहले आपकी अपनी बुद्धि को राख करता है। यह ज्ञान अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही गहन विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।